आप सभी को पता ही है कि बिहार के जो भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारी हैं, लगभग 1 करोड़ 13 लाख के समथिंग हैं। उन सभी का जो है जीवन प्रमाणीकरण जो है करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले अपडेट आया था जिसके माध्यम से मैंने आपको जानकारी दिया भी था कि अब यहाँ पे इन लोगों का जो जीवन प्रमाणीकरण है ना उसको करना पड़ेगा। इससे पहले भी कराए जा रहे थे, लेकिन बीच में सीएससी के माध्यम से इन लोगों का जो टाई अप था ना वो छूट गया था, इसीलिए जो है बीच में केवाईसी बंद था। बहुत सारे लोगों ने केवाईसी नहीं भी करवाया हुआ है, उन सभी को पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी जो इसको अपडेट लेकर जो है सरकार आई हुई है कि इनका जो ई केवाईसी है यानी कि जीवन प्रमाणीकरण है वो कैसे होने वाला है। इसके साथ ही साथ आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सरकारी सेवा में थे, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेवा में थे, और कहीं ना कहीं उनको जो है पेंशन मिलता है, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, या फिर मान लीजिए रिटायर होने के बाद कहीं उनका डेथ हो गया तो उस कंडीशन में उनके जो भी फैमिली मेम्बर है उनको यहाँ पे पेंशन मिलता है। तो उनको भी प्रत्येक साल जो है अपना जीवन प्रमाणीकरण करवाना होता है। तो ऐसे 3.5 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं जिनका ई केवाईसी यानी कि जीवन प्रमाणीकरण करना है। ऐसे में दोनों प्रकार के जो पेंशनधारी हैं, वो चाहे सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है या फिर मान लीजिए अपने सरकारी सेवा से रिटायर किया हुआ है, उस कंडीशन में आपको पेंशन मिलता है, तो उसका जो ई केवाईसी करने की जानकारी है ना निकल के आ चुका है कि इसका जो ई केवाईसी है, आधार बेसिस जो केवाईसी होता है जिसको जीवन प्रमाणीकरण बोला जाता है, वो कैसे होगा। इसमें देखिए कई सारे जो है तरीका है। आप चाहें तो ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, जनसेवा केंद्र जाकर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, तो कई सारे जो आपके पास फैसिलिटी है, आप चाहें तो बैंक के माध्यम से भी करवा सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुका है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे। दोनों प्रकार के जो पेंशनधारी हैं ना उनका केवाईसी कैसे होने वाला है, कब से केवाईसी स्टार्ट हो रहे हैं, पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा जो है इसकी पूरी जानकारी निकल के आई हुई है कि सूबे मतलब कि बिहार में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का देना होगा जीवन प्रमाण पत्र। मतलब कि 1 करोड़ से अधिक ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका जो है जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पे करवाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बताया गया है कि अन्यथा लाभुकों का पेंशन हो जाएगा बंद, प्रमाण पत्र नवंबर तक देना जरूरी। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए पेंशनधारी अपना ई केवाईसी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करवाता है तो उसका पेंशन यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, उसको मृत मानकर। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बताया गया है कि बिहार के 1 करोड़ से अधिक लोगों का नवंबर तक जीवन प्रमाणीकरण जो है दाखिल करना होगा। मतलब कि उनका जो भी ई केवाईसी है, जीवन प्रमाणीकरण है, वो यहाँ पे करवाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनको पेंशन बंद कर सकती है सरकार। सभी पेंशन धारकों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र अपने अपने मूल कार्यालय में जाकर करना होता है। ठीक है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। यह कंपलसरी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारत सरकार के अनुसार 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक देश में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। मतलब कि नवंबर 1 से जो है इसका प्रमाणीकरण शुरू होगा और पूरे नवंबर भर चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बताया गया है कि बिहार में पेंशनधारक में सिर्फ 1 करोड़ 13 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिसके अलावा आप सभी जानते ही हैं कि लगभग देखेंगे तो चाहे वो वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सारे पेंशन जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ही आपको देखने को मिलता है। आप सभी को पता ही होगा। तो बिहार में ऐसे 1 करोड़ 13 लाख पेंशनधारी हैं जिनका भी केवाईसी यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ बिहार सरकार के एवं केंद्र सरकार की सेवा में जो रिटायर कर्मी हैं, मृत सरकारी कर्मी की जो पत्नियां हैं ना, उनको भी यहाँ पे पेंशन मिलता है। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे देखेंगे तो 3.5 लाख से अधिक यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे प्रमाणीकरण होने वाला है। अब इसको जो है 2 भागों में हम बांटेंगे। ठीक है, पहला वैसे जो पेंशनधारी हैं जिनको सरकारी पेंशन मिलता है 1100 रुपये महीना, जिसमें विकलांग, विधवा या फिर मान लीजिए कोई वृद्धा पेंशन है। ठीक है, तो उसका जो ई केवाईसी होता है आप सभी को पता ही होगा कि उसका ई केवाईसी जो है सीधे आपका जो भी ई लाभार्थी का पोर्टल होता है ना, इसके माध्यम से कराए जाते हैं। प्रीवियस आप सभी जानते ही हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो भी पेंशनधारी हैं उनका जो ई केवाईसी है ई लाभार्थी के माध्यम से यहाँ पे बहुत ही जल्द सीएससी के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शंस मिलेगा, जिसके माध्यम से लॉगिन करके इनका जो ई केवाईसी है वो आप कर सकते हैं। इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो ई लाभार्थी केवाईसी होता है ना, इसका कोई भी लास्ट डेट नहीं होता है। तो आप जो है एक बार जब चालू हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
जिसमें वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जिसको सरकार की तरफ से 1100 रुपया पेंशन मिलता है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था, ठीक है। तो इसका पेंशन का जो ई-केवाईसी है, जो प्रमाणीकरण है, उसका कोई डेडलाइन नहीं रहता है। बहुत ही जल्द यहाँ पे लिंक आएगा जिसके माध्यम से अपना जो ई-केवाईसी है, यानी कि आधार बेस्ड जो केवाईसी है ना, वो आप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा सीएससी के ही माध्यम से होगा, नहीं तो आपको ब्लॉक में जाकर, कार्यालय में जाकर करवाना पड़ेगा फिजिकल, ठीक है। दूसरा कोई आपके पास ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, सरकार आपको ऑप्शंस नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है सरकारी सेवा में रिटायर होने के बाद पेंशन मिलता है, जैसे कि 3.5 लाख से अधिक बिहार में ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिलता है, तो उनको क्या है ना कि वो खुद से भी कर सकते हैं। उनको सीवीएससी सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास बायोमेट्रिक मशीन है, तो कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। और उन पे ही लागू होगा 1 नवंबर से लेकर जो है 30 नवंबर वाला जो डेट इन्होंने बताया हुआ है, उन पे ही लागू होता है। क्योंकि प्रत्येक साल में देखे होंगे जो भी रिटायर कर्मी होते हैं जिनको पेंशन मिलता है, उनका जो ई-केवाईसी है नवंबर में ही कराई जाती है, मतलब कि जीवन प्रमाणीकरण जो है नवंबर में ही कराई जाती है, ठीक है। तब इसको लेकर इन्होंने एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जीवन प्रमार करके, ठीक है। ये वाला देखेंगे जीवन प्रमार। इस पोर्टल के माध्यम से पूरे भारत की हम बात करें तो 10 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनको सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है, और इनका जो है ई-केवाईसी हर साल होती है नवंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो एक जो है डाउनलोड का बटन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। देखिए डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से चाहें तो ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, विंडो के माध्यम से कर सकते हैं, अगर आपके पास iOS से है तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऐसे एप्लीकेशन हैं, जो भी आपके पास सिस्टम है उसके हिसाब से आपको डाउनलोड करना होता है, अपना आधार डालकर जो है ऑथेंटिकेशन करना होता है। फिर जिनका पेंशन आप करना चाहते हैं उनका जो भी पीपीओ नंबर है उसको डालकर यहाँ पे उनका केवाईसी करना पड़ता है। तो इसमें किसी प्रकार की सीएससी की आवश्यकता नहीं होती है, आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए। नहीं है, कोई साइबर कैफे वाला के पास जाइएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और कहीं ना कहीं आपका ई-केवाईसी कर देगा, यानी कि जीवन प्रमाणीकरण कर देगा। इसके लिए हम बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं, तो आपको बता देंगे कैसे करना है। ये खुद से कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साधन नहीं है, बायोमेट्रिक मशीन नहीं है, आप नेट का काम नहीं जानते हैं, तो अपने जो भी जन सेवा केंद्र है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ से भी करवा सकते हैं, या फिर आपको जिस भी बैंक से पेंशन मिलता है वहाँ भी जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कई सारे साधन हैं, कर सकते हैं। लेकिन ई लाभार्थी वाला में क्या होता है कि केवल जो है सीएससी के माध्यम से आपका ई-केवाईसी होता है, जीवन प्रमाणीकरण होता है, जो कि कभी भी आप कर सकते हैं, इसका कोई भी डेट नहीं रहता। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो है विशेष रूप से सभी जानकारी आपको बताया कि जो पेपर का कटिंग निकल के यहाँ पे आ रहा है, जिसके बारे में हमने आपको चर्चा करके बताया, तो इसमें देखेंगे तो बताया गया है कि आप चाहें तो कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर जनसेवा केंद्र या फिर जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ना उसके माध्यम से भी घर पे बुलाकर करवा सकते हैं, जो कि जो पीपीओ वाले, जो रिटायर कर्मी वाले पेंशन है उसके लिए बात बोली जा रही है। बाकी जो वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या फिर विधवा पेंशन है, जो कि 1 करोड़ 13 लाख से अधिक बेनिफिशियरी है, उन सभी का जो है सीएससी के माध्यम से लॉगिन करके होगा, नहीं तो ब्लॉक कार्यालय से होगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया, क्या कुछ अपडेट है, कैसे वर्क करने वाला है। बाकी जैसे ही जीवन प्रमाण पत्र शुरू हो जाता है, जो पहले से रिटायर कर्मी है जिनको पेंशन मिल रहा है उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। और बाकी ई लाभार्थी वाला भी शुरू होता है ना, क्योंकि पोर्टल पे आएंगे देखेंगे तो यहाँ पे अभी लिंक एक्टिव नहीं है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए क्लिक करेंगे और सीएससी से लॉगिन करने का आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है। सीएससी से लॉगिन करके केवल जो आधार नंबर की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप इनका जो ई-केवाईसी है कर सकते हैं। लेकिन अभी शुरू नहीं है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी देने का काम किया था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मन में कोई डाउट लेकर रहते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, तो मेल भी कर सकते हैं। पर्सनली हम मेल का भी रिप्लाई करते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल देखने को मिल जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।